हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। अगर देखा जाए तो पाई में अभी एक बार फिर से गिरावट का जो दौर है वो स्टार्ट होता हुआ कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है। मतलब क्लियर एक गिरावट का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके की गिरावट हो रही है उससे डेफिनेटली लोग थोड़े से टेंशन में तो हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। लोगों को लग तो रहा है कि यार कहीं यहाँ पर जो है गिरावट और ना होती हुई चली जाए। वैसे भी क्रिप्टोज में आपने देखा है कि तेजी होती है तो तेजी होती ही चली जाती है, अच्छी खासी तेजी होती चली जाती है। गिरावट होती है तो गिरावट भी अच्छी खासी ही होती है। लेकिन अगर फिलहाल के समय पर आप देखोगे तो जो सिचुएशन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो गिरावट वाली है। लेकिन बाइबिट के सीईओ की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आ रहा है पाई के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे भी, साथ में दोस्तों डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या यहाँ से ये और ऊपर जाएगा या इसी तरीके की गिरावट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले मेरा नया चैनल जो है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्राइस ही दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अब 120 रुपये पर इसकी जो है प्राइस आपको देखने को मिल चुकी है। 120 रुपये पर ये आ गया है एंड 12-13% की गिरावट भी आपको पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। चार्ट आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो किस तरीके का आपको यहाँ पर चार्ट फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहा है। तो अभी रिसेंट का चार्ट अच्छा खासा तो दिखाई नहीं दे रहा, गिरावट ही नज़र आ रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हम देखें तो 1.38 डॉलर की फिलहाल की प्राइस आपको नज़र आ रही है। एंड अभी जो इसने अभी कल जो सबसे लोएस्ट प्राइस बनाई वो 1.2 डॉलर थी। ऊपर में तो आप जानते ही हैं 2.95 डॉलर बन चुकी है इसकी प्राइस। तो ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो गिरावट तो अच्छी खासी हो चुकी है। भारी भरकम आप कह सकते हो कि गिरावट जो है इसमें नज़र आ चुकी है। लगभग 55% ये कॉइन जो है अपने हाईएस्ट प्राइस से आपको फिलहाल डाउन देखने को मिल रहा है। तो दिक्कतें तो हैं, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रॉब्लम है तो नज़र आएगी। मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिक्कत यही है। अब आपको ये भी समझना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन में भी एक बेहतरीन गिरावट आप मान के चलो देखने को मिल रही है, एक अच्छी खासी गिरावट आप कह सकते हो बिटकॉइन में देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की अगर गिरावट बिटकॉइन में है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रही है। बिटकॉइन की जो फिलहाल की प्राइस आप मान के चलो 82,000 डॉलर के आसपास पहुंच गई है, जो कि अपने आप में अच्छी खासी डाउन है। अगर आप इसे देखोगे बिटकॉइन के अपने हाईएस्ट प्राइस से तो ये भी 25% डाउन ही चल रहा है। बीच में रिकवरी आई थी लेकिन फिर नीचे आ गया। अब आप जो बिटकॉइन तो ब्लू चिप है जैसे भारत में रिलायंस, और जब आप ये मान के चलिए जब ब्लू चिप डाउन है और अच्छा खासा डाउन है तो छोटे मोटे जो कॉइन होते हैं जो अभी न्यूली लिस्टेड है उनमें तो प्रेशर आएगा ही। तो एक गिरावट का कारण तो अपने आप में ये है कि पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट। अगर क्रिप्टो मार्केट में दिक्कत नहीं होती तो अलग सिचुएशन होती, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो नज़र आ ही रही है। ठीक है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि मान लेते हैं कि यहाँ जो सिचुएशन है वो दिखाई आपको दे रही है। अब आगे की स्थिति क्या होगी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। बाइबिट के सीईओ की तरफ से एक बयान निकल कर आ रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। ये देखो, बाइनेंस स्क्वायर पर एक न्यूज छपी है। बाइबिट सीईओ, द पाई नेटवर्क इज मोर डेंजरस देन मीम कॉइन। यहाँ इन्होंने लिखा है कि पाई नेटवर्क जो है वो मीम कॉइन से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब ये क्या है तो देखते हैं। बाइबिट फाउंडर Ben Joe believes that the Pi network target people who are not familiar with the cryptocurrencies, making them expect too much, unlike the meme coin game। तो इनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि पाई कॉइन जो है वो लोगों में एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है, जैसे कि मीम कॉइन्स ने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई थी। एंड इसकी जो इसमें जो एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ रही है वो और ज़्यादा हैं, तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वो क्या रहा है, इन लोगों ने अभी तक पाई को लिस्ट ही नहीं किया, और जब पाई को लिस्ट नहीं किया तो ये ना लिस्ट करने के बहाने एक तरीके से आप ये मान के चलिए ढूंढ रहे हैं। अब पाई में नुकसान क्या हो सकता है, सबसे पहले ये समझो आप। जिन लोगों ने माइनिंग करी है
तो उनका कोई नुकसान तो यहाँ पर होने वाला नहीं है, जो भी है वो प्रॉफिट ही है। कुछ पैसे लगा कर तो उन्होंने खरीदा नहीं, तो ये तो भूल जाओ, ये तो देखा जाए तो फालतू की ही बात है, ठीक है। यहाँ और देखो इन्होंने क्या कहा है, द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइबिट हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड इन रिसेंट वीक फॉर लीडिंग Bybit through the crisis of largest attack in the cryptocurrency history, causing $1.5 million losses in late February। तो ये चीज़ें हैं इनकी तरफ से जो निकल कर आ रही हैं चीज़ें, इनका कहना है कि ये जो है एक तरीके से सपने दिखाने वाली बात है पाई कॉइन वाली। तो मैं तो इनकी बात से कोई खास सहमत हूँ नहीं। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं पाई में, या फिर आगे कुछ होगा। क्योंकि अभी 14 मार्च का दिन जो है बहुत नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है 14 मार्च आने में, बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलेगा 14 मार्च। और उस दिन कुछ ना कुछ श्योरली बड़ा हो सकता है, इस बात के भी जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई देते हैं। तो उस पर भी जो है आप नज़र बनाकर ज़रूर ही रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये स्थिति देखो, बाइनेंस की भी यही स्थिति है। बाइनेंस ने हालांकि कोई भी नेगेटिव बयान तो नहीं दिया है पाई को लेकर, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने लिस्टिंग नहीं करी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इन्हें जो है बैकलैश झेलने को मिल तो रहा ही है। ये तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन्होंने लिस्टिंग ना कर कहीं ना कहीं बैकलैश का सामना ये कर रहे हैं, और चांसेस अब लग रहा है कि ये जल्दी लिस्टिंग होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी क्लियर डेट नहीं है, सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए। कोई भी क्लियर डेट नहीं आई है कि कब लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, ये भी इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन लग रहा है कि जल्दी लिस्टिंग होगी ज़रूर। और जो अब ETF की बातें चल रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं ETF अगर आ जाते हैं आने वाले दिनों में, तो वो तो एक गेम चेंजर चीज़ जो है साबित हो सकती है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि ETF बहुत बड़ी चीज़ हो गई। वैसे तो मुझे अभी कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, सही बताऊं तो मुझे अभी कोई ख़ास चीज़ें ऐसी देखने को मिल नहीं रही कि जहाँ पर ETF जैसी कोई भी चीज़ आ सकती है। लेकिन लोग खबरें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डालना स्टार्ट कर ही चुके हैं ETF से रिलेटेड भी। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबसे पहला जो लक्ष्य है एक तरीके से वो है दोस्तों बाइनेंस की लिस्टिंग एंड CoinDCX की लिस्टिंग। CoinDCX पर अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है CoinDCX का प्लेटफॉर्म। यहाँ अगर आप देखोगे तो कई सारे कॉइन लिस्टेड हैं जो बेहतरीन रिटर्न भी दे रहे हैं, लेकिन इनका जो सबसे मेन फीचर है वो है दोस्तों ये फ्यूचर ट्रेडिंग का। ये देखो 100x तक का तो आपको यहाँ पर मिलता है लेवरेज। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक का ट्रेड जो है यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रही है। उसके लिए जस्ट बहुत कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाओ और अपना अकाउंट ओपन करा लो और KYC कंप्लीट कर लो। अब आप सोच रहे हो कि मेरे लिंक में से खुलवाने का क्या फ़ायदा, तो एक तो 20% आपको ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे यूज़र्स के लिए ही। साथ में मैं आपको एक टेलीग्राम से भी जोड़ दूंगा जहाँ पर आप क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग मेरे लिंक से ऑलरेडी खोल चुके हैं अकाउंट, लेकिन उन्होंने अपना टेलीग्राम नंबर मुझे नहीं भेजा है, तो मैं उन्हें ऐड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जल्दी से जिसने मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करा लिया है वो मेरी मेल ID पर info@gmail.com जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, तुरंत अपना UID एंड टेलीग्राम नंबर भेज दो जिससे कि मैं आपको ऐड कर पाऊँ। और जो लोग नए ओपन करा रहे हैं वो भी अपनी UID और टेलीग्राम नंबर मुझे ज़रूर भेज देना, तभी मैं ऐड कर पाऊँगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।